हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। क्वेश्चंस में आपको किस तरह से आएंगी, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ नहीं करना है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ नहीं करना है, देन आपको जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला वो यूज़ करना है। वो ये है एफ ऑफ एक्स 1/π minus infinity to infinity f of w curly brackets open 0 to infinity cos of s x minus w ds dw. This is the general form, right? If nothing is given in the question, for example, if you are not given that solve this Fourier transform by Fourier sine integral formula or Fourier cosine integral formula, then you have to use this formula, right? नाउ सी, अगर आप एफ ऑफ डब्ल्यू पहले यूज करो देन डी डब्ल्यू जो है वो बाद में यूज होगा, और जो अगर हम एस बाद में यूज करें तो उसी के साथ ही आपके पास डी एस जाएगा। ध्यान रखना है अपने, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, डी एस और डी डब्ल्यू एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे डी डब्ल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे डी एस लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग, राइट। सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास देखो ये फंक्शन एस वाला है ना, तो यहाँ पे आपके पास डी एस के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिर डी डब्ल्यू के साथ होगी, राइट। नाउ see the second formula, Fourier sine integral formula. So this is what f of x is equal to 2/π 0 to infinity sine of sx, इंटीग्रेशन करनी है हमने, then curly brackets open 0 to infinity integral from f of w sine of sw dw ds, right? This is known as Fourier sine integral formula. जब आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला, फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाओ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, राइट। नाउ सी, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डब्ल्यू कॉज ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू, जब ये फंक्शन की वैल्यू ये होगी और उसको कॉज ऑफ एस डब्ल्यू के साथ ट्रीट करेंगे, देन ऑड फंक्शन होगा। अगर साइन ऑफ एस डब्ल्यू के साथ ट्रीट करेंगे देन इट विल बी इवन फंक्शन, देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 2 times 0 to infinity of that all function, right? Now the third formula is cosine integral formula, right? Cosine integral formula में क्या है आपके पास, f of x is equal to 2/π 0 to infinity cos of sx curly brackets open 0 to infinity f of w cos of sw dw ds. This is known as Fourier cosine integral formula. Now see, if f of x is an even function, this is, अगर ये क्या है हमारे पास even function है, then जब ये साइन ऑफ एस डब्ल्यू के साथ ट्रीट होगा देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। एंड अगर यही कॉज ऑफ एस डब्ल्यू के साथ होगा तो ये इवन हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी। ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0, एंड इवन है तो ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जैसे हम फोरियर सीरीज में करते थे बिल्कुल वैसे ही, इजी बनाने के लिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इतनी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी फिर हमें। नाउ सी द फर्स्ट question is show that e raised to power minus of ax is equal to 2a/π 0 to infinity cos of wx upon w square plus a square dw. Conditions क्या गिवन है, a is greater than 0 and x is greater than equal to 0 using Fourier cosine integral formula. So हमें Fourier cosine integral formula यूज करके इसका Fourier ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, मतलब उसको शो करना है कि वो इसी के बराबर है, ठीक है ना। बाय फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला, पहले फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला हम लिखेंगे। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, ये वाला लिख दिया मैंने। देखो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to infinity cos of wx। सी यहाँ पे मैंने फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला cos of sx फिर w sw dw ds लिखा है, तो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या आई हैं, cos of wx 0 to infinity f of s cos of sw ds into dw। तो कैसे किया है हमने, यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास जो फंक्शन है, देखिए कॉज ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है। सो यहाँ पे पहले डब्ल्यू एक्स लिख लिया, मतलब एस एक्स था तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, डब्ल्यू एक्स, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, डी डब्ल्यू चाहिए ना एंड में, मतलब कि आपके जो सॉल्व करके जो आपने प्रूफ करना है वहाँ पे डी डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू वाला ही चलेगा, फिर एंड में डी डब्ल्यू, तो बीच में आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एस वाला। तो 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एस कॉज ऑफ एस डब्ल्यू, फिर डी एस लिखना है, डी डब्ल्यू यहाँ पे नहीं लिखना है।
फिर ब्रैकेट क्लोज करके डी डब्ल्यू यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ ए एक्स। तो ना आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको पहले ये इंटीग्रेशन, ये वाला इंटेग्रल जो है ये सॉल्व करना है। तो ये इंटेग्रल आपको कैसे सॉल्व करना है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एस कॉज ऑफ एस डब्ल्यू डी एस, है ना। तो यहाँ पे देखो फंक्शन में क्या है एस यूज किया है, एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो सिमिलरली एफ ऑफ एस कैसे हो जाएगा, एक्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे, सिंपल एस लिख दोगे, ठीक है। एक्स को रिप्लेस कर दोगे एस से, तो वो एफ ऑफ एस बन जाएगा हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ई रेस्ट पावर ए एक्स था, जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एस कॉज ऑफ डब्ल्यू एस था, वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ ए एस, ये पुट कर दिया। वही बिल्कुल सिमिलर मैंने लिखा है, देखो ये सारा इंटेग्रल, ये सारा था आपके पास फोरियर कोसाइन इंटेग्रल फॉर्मूला, बिल्कुल सिमिलर मैंने लिखा है, बस यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह पे आपके पास ये पुट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ स्टेप में ये पुट हो गया आपके पास ना। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए कॉज ऑफ डब्ल्यू एक्स एज इट इज रहेगा, ये वाला इंटेग्रल सॉल्व करना है। तो ये इंटेग्रल यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटेग्रल, सो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या है, ये है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटेग्रल, यू हैव टू लर्न एज इट इज, राइट। सो e रेस्ट पावर माइनस ऑफ ए एस कॉज ऑफ डब्ल्यू एस डी एस, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 0 to इन्फिनिटी कर रहे हैं तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास दिस, तो a आ जाएगा, एंड यहाँ पे b क्या है w, तो b जहाँ पे लिखा है b स्क्वायर, वहाँ पे क्या आ जाएगा w स्क्वायर आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे साइन की विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सर जस्ट आपने क्या चेंज करना है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a की जगह पे b आ जाएगा, तो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉस डब्ल्यू एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करके ये आ गया सॉल्व। तो देखो आपको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, ये वाला a कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कॉस डब्ल्यू एक्स के नीचे आ गया। सो इतना ही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन में, सो ये प्रूफ हो गया। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन इज यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहाँ पे देखो फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है π/2 पे, कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, कहाँ पे है x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी है, उस पे फंक्शन क्या है कॉस ऑफ x है, एंड x ग्रेटर देन π/2 पे क्या है 0, एंड शो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कॉस ऑफ π/2 s अपॉन 1 माइनस ऑफ एस स्क्वायर कॉस ऑफ एस एक्स डी एस। सो ये हमने क्या करना है प्रूफ, फॉर्मूला हमने कौन सा लगाना है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला। सो बाय फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज द 2 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एस एक्स, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ डब्ल्यू, अगर यहाँ पे w है तो हमने कॉस ऑफ एस डब्ल्यू और डी डब्ल्यू के साथ इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने एस ऑफ एक्स यूज़ किया है तो यहाँ पे बाद में डी ऑफ एस आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ना हम सबसे पहले ये वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो हम ये वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगे हैं। तो देखो एफ ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है, तो जस्ट एक्स की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, क्या रिप्लेस कर रहे हैं डब्ल्यू के साथ, तो बाकी वहाँ पे क्या ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है देखो π/2 पे, है ना। सो हमें इंटीग्रेट जो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन वो कैसे हो जाएगी 0 to π/2, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, फिर π/2 से बड़ा है, तो 0 to π/2 to π/2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 to π/2 पे क्या है एफ ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू प्लस π/2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू। नाउ 0 to π/2 पे फंक्शन हमारे पास क्या है, देखो 0 to π/2 पे क्या है कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमने फंक्शन x कहा था, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स की बात हुई तो कॉस ऑफ एक्स आया था। अब यहाँ पे एफ ऑफ डब्ल्यू की बात हो रही है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ डब्ल्यू, कॉस ऑफ एस डब्ल्यू एज इट इज़ डी डब्ल्यू एज इट इज़। यहाँ पे π/2 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो रही है, तो π/2 to इन्फिनिटी मतलब π/2 से बड़ा, तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 0 है, तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा 0, एंड कॉस ऑफ एस डब्ल्यू एज इट इज़ डी डब्ल्यू एज इट इज़। तो ये टर्म तो आपकी क्या बन गई 0।
हमारे पास क्या था, कॉज ऑफ डब्ल्यू कॉज ऑफ एस डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कॉज ऑफ एस डब्ल्यू कॉज ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू ये आ गया आपके पास। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो हाफ है वो बाहर आ जाएगा आपका एंड 0 to π/2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos ऑफ ए cos ऑफ बी। तो cos ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है, एस डब्ल्यू, बी क्या है डब्ल्यू। तो ए है एस डब्ल्यू, बी क्या है डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू कॉमन निकालिए, एस प्लस 1 बच गया। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। फिर प्लस क्या है, cos ऑफ ए माइनस बी। तो ए था एस डब्ल्यू और बी था डब्ल्यू, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो एस माइनस 1 बच रहा है हमारे पास, डब्ल्यू कॉमन, तो वही लिखा है एस माइनस 1 डब्ल्यू, और ब्रैकेट बंद करके आपने क्या लिखना है, डी डब्ल्यू। तो ना अब हम क्या करेंगे, अकेले अकेले की इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करें, कॉज ऑफ एस प्लस 1 डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ एस प्लस 1 डब्ल्यू अपॉन एस प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ एस माइनस 1 डब्ल्यू अपॉन एस माइनस 1। लिमिट्स आपने रखनी है 0 to π/2। ना हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स कहाँ पे पुट करनी है हमने, डब्ल्यू पे, क्योंकि डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखो पहले π/2 आ जाएगा, फिर π/2 माइनस, दोनों में 0 0 पुट करना है। तो 0 0 पे यहाँ पे 0 करोगे तो साइन 0 वो 0 ही बनेगा, यहाँ पे भी 0 तो वो 0 ही लिख लो आप, ठीक है। अब ये तो आपके पास खत्म हो गया। अब ये दोनों टर्म्स बची हैं अकेली। देखो क्या करना है, π/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, एस π/2 प्लस π/2, यहाँ पे भी एस π/2 माइनस π/2। नीचे आपके पास जो है वो आपके डिनोमिनेटर में एज इट इज चलेंगे ना। यहाँ पे देखो क्या है, इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, π/2 पहले लिख लिया, एस प्लस एस π/2 बाद में लिख लिया। यहाँ पे भी सिमिलर, माइनस कॉमन निकाल लिया पहले, क्योंकि इसको अगर मैं बाद में लिखूंगी तो इसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये π/2 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस कॉमन निकाल लिया और π/2 प्लस का बन गया, एंड माइनस क्या हो गया, एस π/2 किसका हो गया, माइनस का हो गया, राइट। क्योंकि थीटा आपके पास क्या आ रहा था, ऐसे बन रहा था ना, साइन ऑफ माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ एस π/2 ये बन रहा था, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा आपने पढ़ा ही हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा वो क्या होगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं एंड माइनस साइन थीटा बना देते हैं। तो माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ थीटा ये बन गया हमारे पास, ठीक है। नाउ ये आपके पास एज इट इज डिनोमिनेटर्स। अब क्या करोगे, देखो हमें पता है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, एस π/2, यहाँ पे भी देखो थीटा क्या है, एस π/2। तो 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है, कॉज ऑफ थीटा, राइट, कॉज ऑफ एस π/2 अपॉन एस प्लस 1। यहाँ पे भी सिमिलर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, नेगेटिव, मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही आ गया। तो ये क्या हो गया, कॉज ऑफ एस π/2। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा मीन्स, जैसे ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, π/2 यहाँ पे होता है, π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में वी ऑल नो कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तब करके यहाँ पे क्या आया आपके पास, पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा। और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है, कॉज ऑफ थीटा, और साइन प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे भी सिमिलर, देखो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, तो ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी ऑल नो कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा आपके पास, मतलब कि यहाँ पे कोई साइन की चेंज नहीं होगा, साइन का क्या बन जाएगा, बस आपके पास कॉज बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम। अब क्या करना है, हाफ को एज इट इज लिखो, कॉज ऑफ एस π/2 देखो दोनों में कॉमन है, दोनों को कॉज ऑफ एस π/2 को दोनों में से क्या कर लोगे, कॉमन निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे। तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन, ऐसे बचेगा, देखो हाफ बाहर, कॉज ऑफ एस π/2 भी आपके पास बाहर, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1। ये स्टेप बनना था। उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऊपर ये आएगी टर्म्स, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो रहा है, -2 आ जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ऊपर आपके पास -2 बच रहा था, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा पहले। तो कॉज ऑफ एस π/2 अपॉन एस स्क्वायर -1 था, तो वो माइनस क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, तो 1 प्लस का बन गया, और एस स्क्वायर किसका बन गया, माइनस का बन गया, राइट। हाँ जी, अब देखो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई, हमने ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, एफ ऑफ डब्ल्यू कॉज ऑफ एस डब्ल्यू की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, जो हमने फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया था ना, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें पुट करनी है। तो 2/π 0 to इन्फिनिटी कॉज ऑफ एस एक्स, कर्ली ब्रैकेट 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ डब्ल्यू कॉज ऑफ एस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू ये हमने जो सॉल्व किया वो कितनी है, ये यहाँ पे ये पूरी इंटीग्रेशन में ये आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
तो ये पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, ठीक है, ये वाली बन जाएगी, क्योंकि एफ डब्ल्यू कॉज ऑफ एस डब्ल्यू वाली टर्म खत्म हो जाएगी। देखो ये टर्म खत्म हो गई, 0 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ एस एक्स है, और इसकी जगह पे क्या आ गया आपकी ये वाली इंटीग्रेशन, तो डी एस आ सकता है। नाउ आपने देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ आपने यही करना था 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ पाई बाई 2s। तो देखो ये टर्म आपके पास है, नीचे 1 माइनस ऑफ एस स्क्वायर भी है आपके पास, बस इसको इसके नीचे लिख देंगे, कॉज ऑफ एस एक्स वो इस तरफ कर देंगे एंड डी एस। तो वहाँ पे मैंने यही किया, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंजिंग किया है, यही हमने क्या करना था प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए थे आपको, तो बाकी सेम क्वेश्चंस हैं यहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास साइन इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करना है, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करने के हैं। अगर आपको नहीं गिवन है कि कौन सा आपने इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करना है, देन आपने वो जनरल फॉर्म जो मैंने लिखवाई थी वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज ऑल योर फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।